करना पड़ता था। तो असहाबे कहफ का किस्सा जब हम पढ़ते हैं तो हमको उससे सबसे बड़ी जो चीज़ हासिल होती है वो अज़ीमत का सबक है, सब्र का सबक है, इस्तिकामत का सबक है कि हालात तो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हालात कभी साजगार होते हैं, कभी नासाजगार होते हैं। गज़ा वालों के लिए आज हालात बहुत ही नासाजगार हो गए, लेकिन उन नासाजगार हालात का मतलब ये नहीं है कहीं से भी कि उन नासाजगार हालात से समझौता कर लिया जाए, घुटने टेक दिए जाए, बल्कि जो जिस तरह से आज गज़ा वाले लगे हुए हैं, जिस तरह से वो इस्तिकामत का सबूत पेश कर रहे हैं, जिस तरह से वो अज़ीमत का सबूत पेश कर रहे हैं, ये असहाबे कहफ का रवैया था। ये उन अंबिया कराम और उन रसूलों का रवैया था जिनको उनकी दावत के रास्ते में तरह तरह से लोगों ने सताया, यहाँ तक कि उनको चीर दिया गया, आरी से चीर कर कत्ल कर दिया गया, लेकिन वो अपनी दावत से नहीं हटे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी बल्लगल क़ुरान, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, हमारा भी ये मामूल है और उम्मत के सलफ़ का भी ये मामूल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत ताकीद है कि जुमे के दिन सूरह कहफ का मुताला किया जाए। और सूरह कहफ के मुताले के हवाले से हमारी जो अहादीस की जो बड़ी किताबें हैं उन किताबों में काफ़ी ताकीद आई है और उसका बहुत ही गैर मामूली अजर और सवाब बयान किया गया है। जैसे एक रवायत में कहा गया है कि जिस घर में सूरह कहफ की तिलावत होती है, अलबैतुल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल कहफ ला यदख़ुलुहु शैतानुन, कि उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है। इसी तरह से कहा गया है कि जो शख्स सूरह जुमे के दिन सूरह कहफ का मुताला करता है उसको क़यामत के दिन उसके साथ साथ एक नूर चलता है। ये भी रिवायतों में आया है कि जो सूरह कहफ का हर जुमे को मुताला करता है तो उससे शैतान करीब नहीं आता है। तो सूरह कहफ के ताल्लुक़ से उलमा ने बहुत तफसील से लिखा है और बहुत कुछ लिखा है कि सूरह कहफ के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इतनी ताकीद की और फिर हर ज़माने के जो बड़े उलमा हैं उनका क्यों ये मामूल रहा कि ये सूरह कहफ की तिलावत की जाए जुमे के दिन और इतने एहतमाम से तिलावत की जाए। देखिए, इसकी एक वजह तो ये समझ में आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इतनी ताकीद की है, लेकिन इसकी इस कदर ताकीद क्यों आई है, इस पर जब हम गौर व फिक्र करते हैं और जब इस पहलू से सूरह कहफ का मुताला करते हैं तो अंदाज़ा ये होता है कि सूरह कहफ के सिलसिले में, सूरह कहफ के मुताले के सिलसिले में इस कदर जो ताकीद आई है उसकी वजह यह है कि सूरह कहफ कुरान मजीद की सूरतों में इस पहलू से एक बहुत ही मुनफरिद सूरह है जिसमें इस्लामी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से एक पूरा खाका पेश किया गया है। इस्लामी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से एक पूरा खाका इस सूरह में पेश किया गया है। इस सूरह में आप जब गौर व फिक्र करेंगे, इस सूरह का मुताला करेंगे, उसको समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसकी आयात और उसमें जो वाक़यात और किस्से जो बयान हुए हैं उन पर जब आप गौर व फिक्र करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी के हर पहलू के सिलसिले में सूरह कहफ में रहनुमाई मिलती है। ज़िंदगी के हर पहलू के सिलसिले में सूरह कहफ में रहनुमाई मिलती है और बहुत ही आला रहनुमाई मिलती है। फ़र्द की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से भी यहाँ रहनुमाई मिलती है, मुआशरे के ताल्लुक़ से भी यहाँ रहनुमाई मिलती है और जब मुआशरे के बाद जब सियासत का मरहला आता है, जब इंसान सियासत में इन्वॉल्व होता है तो उस सियासत के ताल्लुक़ से भी रहनुमाई मिलती है। समाजी ज़िंदगी का भी एक बेहतरीन खाका यहाँ मिलता है और उसके साथ साथ सियासत, मईशत, अखलाकियात, इन तमाम पहलुओं से भी आपको बहुत ही कीमती और बहुत ही गहरी और बहुत ही बुनियादी किस्म की आपको रहनुमाई मिलती है। इस सूरह में आप देखेंगे कि बिल्कुल इब्तिदाई आयात ही में इंसान की तख्लीक का भी तज़किरा है और फिर इस सूरह में बार बार उम्मत के नस्बुलैन का तज़किरा है, उस नस्बुलैन के लिए तैयार रहने का तज़किरा है, उस नस्बुलैन को अंजाम देने की तरफ बार बार तवज्जो दहानी कराई गई है इसमें। और फिर उस नस्बुलैन की अदायगी के सिलसिले में जब हमको बहुत सी आजमाइशें आती हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत से चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस को किस तरह से फेस करना है उस सिलसिले में भी इस सूरह में बेहतरीन रहनुमाई मिलती है। अभी आपके सामने इस सिलसिले में कुछ तफसीलात इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी।
लेकिन असल जो बात है वो यही कि सूरह कहफ का मुताला करने के बाद इस बात का अंदाज़ा होता है, ये बात समझ में आती है कि सूरह कहफ के सिलसिले में अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो इस कदर ताकीद आई है और उम्मत में इस कदर जो सूरह कहफ की जुमे के रोज़ तिलावत की जो इस कदर ताकीद मौजूद है और इस कदर उम्मत का अमल मौजूद है, उसकी असल वजह यह है कि ये सूरह उम्मत की बेहतरीन रहनुमाई करने वाली सूरह है और सिर्फ किसी एक पहलू से रहनुमाई करने वाली सूरह नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू से ये रहनुमाई करने वाली सूरह है। सूरह का आगाज़ जो होता है वो कुरान मजीद के तारुफ से होता है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन, फिर आगे लियुनज़िर बाअसन। तो इसमें कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तमाम तारीफ़ है, तमाम हम्द व सताइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसने अपने बंदे पर यह किताब नादिल की। और किताब के बारे में कहा गया कि लम यजअल लहू इवजा, कि उसमें कोई टेढ़ नहीं रखी है, क़य्यिमन, बिल्कुल सीधी सीधी बात करने वाली ये किताब है। सूरह कहफ की पहली आयत का जो आगाज़ हो रहा है कुरान मजीद से और कुरान मजीद के इस तारुफ के साथ, वो इस बात की जानिब रहनुमाई करता है कि हमारी जो इस्लामी ज़िंदगी होगी, हमारी जो इस्लामी ज़िंदगी होगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो किताब नाजिल की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की शक्ल में जो हमको रहनुमाई दी है, जो हिदायत दी है, इस कुरान मजीद की रोशनी में, इस कुरान मजीद की हिदायत के मुताबिक, इस कुरान मजीद की तालीम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ेगा। फिर चंद आयात के बाद आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार पेश किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, ये पूरा हमारे लिए उसवा और नमूना है। लेकिन इस सूरह में ख़ास तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावा स्ट्रगल थी, दावत के लिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कोशिशें थी और दावत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जज्बा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तड़प थी, उस तड़प को यहाँ बयान किया गया है। वो इसलिए बयान किया गया है कि मोमिनीन भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस पहलू पर ख़ास तवज्जो दें। मोमिनीन भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के इस पहलू को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस खास पहलू को बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में बयान किया गया है और बहुत ही दर्द भरे अल्फाज में बयान किया गया है। कहा गया है कि फलअल्लक बाख़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़िल हदीस असफ़ा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा गया कि शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो दोगे। फलअल्लक बाख़िउन नफ्सक अला आसारिहिम, कि इन लोगों के पीछे तुम अपनी जान खो दोगे इस गम में कि ये लोग इस तालीम पर ईमान नहीं ला रहे हैं, इस कुरान पर ईमान नहीं ला रहे हैं। तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार था दावत के ताल्लुक से, उसको इस सूरह के शुरू ही में बयान किया गया। और उसके बाद जो है दुनियावी ज़िंदगी की जो असल आजमाइश है, दुनियावी ज़िंदगी में जो असल आजमाइश आती है इंसान के सामने, जिस आजमाइश के नतीजे में इंसान हमेशा कमज़ोर पड़ जाता है, जिस आजमाइश में उलझ कर रह जाता है और फिर ज़िंदगी की जो दूसरी जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों से गाफिल हो जाता है, उसके ताल्लुक से बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही अहम रहनुमाई करते हुए फिर सूरह में दीगर आयत की तरफ हम आएंगे। तो उसमें कहा गया है कि इन्ना जअलना मअल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। वाक़या ये है कि जो कुछ सरो सामान भी ज़मीन पर है उसको हमने ज़मीन की जीनत बनाया है ताकि उन लोगों को आजमाएं कि उनमें कौन बेहतर अमल करने वाला है, और आखिरकार इस सब को हम एक चटियल मैदान बना देते हैं। तो हमारे जहन में ये तसव्वुर होना चाहिए कि ये दुनिया की ज़िंदगी जिसके पीछे हम भागते हैं, दुनिया की ये दुनिया की जो आसाइशें हैं, दुनिया की जो आराइशें हैं, इनके पीछे जो हम भागते हैं, इसकी कुछ हैसियत नहीं है। ये सब कुछ एक दिन एक चटियल मैदान में तब्दील हो जाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन को जो हमारे लिए बनाया, इस ज़मीन पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम चीज़ें, तमाम आसाइशें, तमाम आराइशें रखी हैं, ये सही मानों में हमारी आजमाइश के लिए हैं कि हमारा इनसे ताल्लुक़ किस हद तक रहेगा। कहीं ये हमारी ज़िंदगी में एक रुकावट तो नहीं बन जाएंगी, कहीं हमें ये राह हक़ से भटकाने वाली तो नहीं है, कहीं हम इनमें उलझ कर तो नहीं रह जाएंगे। तो ये एक अहम नुक्ता है जो हमारे जहन में रहना चाहिए और बार बार रहना चाहिए। ये मैं आपके सामने कुछ मुंतखब आयात को पेश कर रहा हूँ ताकि इस सूरह की एक तस्वीर आपके सामने आ जाए, वरना सूरह की एक एक आयत,
सूर्य में जो एक एक आयत बयान हुई है, एक एक आयत ऐसी है कि उस पर ठहर कर सोचा जाए, गौर व फिक्र किया जाए और उससे अपने लिए कुछ रहनुमाई अख्ज़ करने की कोशिश की जाए। इसके बाद जो है जो तीसरी बात के बाद जो चौथी बात जो आपके सामने पेश करनी है वो इस सूरह में, सूरह कहफ में असहाबुल कहफ का वाक़या है। असहाबुल कहफ के सिलसिले में आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि असहाबे कहफ इंसानी तारीख़ का, असहाबे कहफ इंसानी तारीख़ का एक अदीम तरीन मौजज़ा थे। असहाबे कहफ के जब आप रुदात पढ़ते हैं तो अंदाज़ा होता है कि वो इंसानी तारीख़ का एक अदीम तरीन मौजज़ा थे। ये कुछ नौजवान थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत से फैज़याब नौजवान। इन नौजवानों की जो तस्वीर सूरह कहफ में सामने आती है, सूरह कहफ का मुताला करने के बाद इन नौजवानों की जो तस्वीर सामने आती है वो कुछ इस तरह से है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तरफ दावत देने वाला, उसके लिए जिद्दोजहद करने वाला नौजवानों का एक ग्रोह था। ये नौजवान दुनिया की तमाम आलाइशों से, जिन आलाइशों का भी तस्करा किया गया है, और दुनिया की तमाम तर आलाइशों से, तमाम तर दुनिया की वो चीज़ें जो इंसानों को अपने को जकड़ कर रखती हैं, उन तमाम चीज़ों से पाक थे, दूर थे और बदतरीन हालात में, अपने यहाँ के बदतरीन हालात में, उन हालात में जबकि किसी के लिए बोलना, किसी के लिए कुछ कहना, किसी के लिए कुछ लिखना, किसी के लिए किसी से मुलाकात करना मुश्किल होता है, ऐसे बदतरीन हालात में ये नौजवान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह दीन की तरफ दावत देने का काम करते थे। इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में हर तरह की आजमाइश का सामना किया, और उस वक्त तक सामना करते रहे जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको ये रहनुमाई हुई कि उनको उन आजमाइशों का सामना करना है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखा कि ये इन आजमाइशों का सामना करते करते अब इनकी जान पर बनाएगी, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वहाँ से बहिफाजत निकाल लिया। ये एक खास बात और है कि असहाबे कहफ का वाक़े का जब हम मुताला करते हैं तो सिर्फ यही नहीं देखते कि एक साले नौजवानों का एक ग्रुप था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के लिए स्ट्रगल करता था, जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में हर तरह की रुकावटों का सामना किया, हर तरह के चैलेंजेस को फेस किया। सिर्फ यही नहीं था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके साथ जो मामला किया वो बहुत ही गैर मामूली मामला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जो जिस इनाम से नवाजा वो बहुत ही गैर मामूली इनाम था। और उस इनाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास बात ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस दुनिया ही में उनकी काविशों का, उनकी दावती स्ट्रगल का, उनकी जिद्दोजहद का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको समरा दिखाया, नतीजा दिखाया, रिजल्ट दिखाया कि तुमने जो पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी, अपनी कोशिशें लगा दी, अपनी मेहनत और जिद्दोजहद उसमें पूरे तौर पर झोंक दी, तो उसका नतीजा ये तुम्हारे सामने है। तो कुरान मजीद जो है असहाबे कहफ का तारुफ कराते हुए कहता है कि नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। हम आपको एक हक़ का एक किस्सा सुनाते हैं कि कुछ नौजवान थे, इन्नहुम फ़ित्यतुन कि कुछ नौजवान थे, आमनू बिरब्बिहिम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदा जब वो ईमान लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ईमान में इजाफा कर दिया। वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बहुत ज़बरदस्त इनको इस्तिक़ामत अदा की थी, इनको अज़ीमत अदा की थी। वो कुरान में जो आयत हैं, इसके आगे की भी आयत है, हाउलाई क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा। ये तमाम आयत जो हैं वो उनकी अज़ीमत को, उनके सब्र को, उनकी इस्तिक़ामत को पेश करती हैं। उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखा कि उनके ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई, उनके लिए वहाँ जीना हराम कर दिया गया, और अब ये सूरत हाल हो गई कि अगर ये लोगों ने अपने दावती सफ़र को जारी रखा तो इनको लोग संसार कर देंगे, इनको लोग तबाह कर देंगे, इनकी लोग जान ले लेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों को एक गार की तरफ रहनुमाई की, कि तुम लोग अब उस गार में चले जाओ, उस गार में जाकर पनाह लो। और गार की तरफ रहनुमाई करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर एक बहुत बड़ा इनाम ये दिया उनको कि उनके ऊपर एक तवील नींद तारी कर दी। तवील नींद भी 1-2 दिन की नहीं, 1-2 घंटे की नहीं, बल्कि 300 साल से ज़्यादा अरसे की नींद उनके ऊपर तारी कर दी। ये बहुत आराम से सोते रहे। सोकर जब उठे, जब नींद से जागे, तो उस वक्त उनको यही मालूम हो रहा था कि हमने थोड़ा वक्त गुजारा है नींद में, और थोड़ा वक्त गुजारने के बाद अब हम उठ गए हैं, अब कुछ भूख महसूस हो रही है, अब खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए। उस वक्त जो उन्होंने अपनी कौम की जो तस्वीर पेश की है, या उन्होंने एहतियात का जो पहलू अपने सामने पेश किया है, वो बहुत गैर मामूली है, उसका मुताला करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वकज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाला क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनको उठाया तो उन्होंने वो जो है आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि हम कितनी देर यहाँ ठहरे हैं, कितने देर ठहरे हैं। तो किसी ने कहा कि एक दिन हम लोग यहाँ ठहरे होंगे, एक दिन की हमारी ये नींद रही होगी। किसी ने कहा कि दिन का कुछ हिस्सा हमने यहाँ गुजारा है। तो फिर आखिर में उन्होंने कहा कि रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, अल्लाह बेहतर जानता है कि हम कितना टाइम यहाँ हमने गुजारा है। तो आपस में उन्होंने मशवरा किया कि फबासु अहदकुम बिवरक़िकुम हादिही इलल मदीना, कि ये सिक्का लेके जाओ शहर की तरफ। और फिर कहा गया फलियंजुर अय्युहा अस्का तामन, कि जाके देखो कि कहीं पाक और हलाल खाना मिले तो खाना लेकर आओ। वलियतलत्तफ, ये ख़ास चीज़ है जिसकी तरफ यहाँ मैं इशारा करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि जब खाना लेने के लिए जाना तो एक चीज़ का ये ख्याल रखना कि वो हलाल खाना होगा, पाक खाना होगा। दूसरा ये कि वहाँ पर थोड़ा होशियारी से रहना, बहुत एहतियात के साथ वहाँ जाना लोगों के दरमियान। वला यशरन्न बिकुम अहदन, कि वो जो है वहाँ तुमको कोई पहचान ना पाए। और फिर कहा गया कि इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम व युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, कि अगर वो लोग तुमको जान लेंगे, अगर वो लोग तुमको पहचान लेंगे तो तुमको संसार कर देंगे और या फिर तुमको ज़बरदस्ती अपने मजहब की तरफ ले जाएंगे। वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, और अगर ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब हो गए तो फिर तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो लोग तुम्हारे ऊपर जबर करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, या तो तुमको संसार कर देंगे या तुम्हारे ऊपर इतना जबर करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे कि तुम वापस उनके दीन की तरफ जाने पर मजबूर हो गए। ये सूरह कहफ में असहाबे कहफ की तस्वीर बयान हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के लिए वो जब उठे नौजवान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के लिए उन्होंने स्ट्रगल की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के लिए जो जिहाद की, तो उनको किस तरह की सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ा। और फिर उसके बाद का पूरा मरहला है कि वो जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा पूरे मुल्क के हालात बदले हुए हैं, शहर के हालात बदले हुए हैं, उन्होंने खाना वगैरह लिया, सारी चीज़ें। बाद में वो जो असल जो इसमें पेश करने की चीज़ है सूरह कहफ में असहाबे कहफ का वाक़या, वो ये कि आखिर में उन्होंने देख लिया कि शहर के हालात बदल गए, शहर के लोगों के मिजाज बदल गए, शहर के लोग अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने वाले बन गए, शहर में अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का चर्चा होने लगा, शहर में अब उस दावत का चर्चा होने लगा जिस दावत के लिए उन्होंने इतनी आजमाइशों का सामना किया था। जो शहर में उस दावत का चर्चा होने लगा जिस दावत के लिए उनको किस तरह की धमकियों का सामना करना पड़ता था। तो असहाबे कहफ का किस्सा जब हम पढ़ते हैं तो हमको उससे सबसे बड़ी जो चीज़ हासिल होती है वो अजीमत का सबक है, सब्र का सबक है, इस्तिकामत का सबक है कि हालात तो हमेशा एक जैसे नहीं रहते, हालात कभी साजगार होते हैं, कभी नासाजगार होते हैं। गज़ा वालों के लिए आज हालात बहुत ही नासाजगार हो गए, लेकिन उन नासाजगार हालात का मतलब ये नहीं है कहीं से भी कि उन नासाजगार हालात से समझौता कर लिया जाए, घुटने टेक दिए जाए, बल्कि जो जिस तरह से आज गज़ा वाले लगे हुए हैं, जिस तरह से वो इस्तिकामत का सबूत पेश कर रहे हैं, जिस तरह से वो अज़ीमत का सबूत पेश कर रहे हैं, ये असहाबे कहफ का रवैया था, ये उन अंबिया कराम और उन रसूलों का रवैया था जिनको उनकी दावत के रास्ते में तरह तरह से लोगों ने सताया, यहाँ तक कि उनको चीर दिया गया, आरी से चीर कर कत्ल कर दिया गया, लेकिन वो अपनी दावत से नहीं हटे। तो मोहतरम हाजरीन, सूरह कहफ का जब हम मुताला करें ख़ासतौर से असहाबे कहफ के वाक़े का, तो हमको सबसे ज़्यादा इस वाक़े से जो सबक हासिल करना चाहिए वो ये कि हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के लिए कुर्बान हो, हमारी जो पूरी स्ट्रगल हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के लिए हो। इस राह में जो भी आजमाइशें आएँ, जो भी रुकावटें आएँ, जो भी चैलेंजेस आएँ, उनको फेस करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके बाद की जो आयतें हैं उनमें मोमिनीन के लिए कुछ बहुत ही बुनियादी किस्म की रहनुमाई की गई है, कुछ बुनियादी किस्म की तालीम दी गई है। इसके बाद इस सूरह में जो दूसरा एक बड़ा जो अहम वाक़या बयान हुआ है वो दो नौजवानों का वाक़या है। दो नौजवानों का वाक़या है जिनमें एक नौजवान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत 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 नवाजा था और एक नौजवान को उसके मुकाबले में महरूम रखा गया था। एक बहुत दौलतमंद था और एक कम पैसे वाला था या कम मालो दौलत वाला था। एक जिसके हाथ में हिस्से में महरूमी आई थी वो दिल का अच्छा था, किरदार का अच्छा था, और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा नवाजा था वो गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो गया था। जो शख्स गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो गया था वो हमेशा
अपने साथी को के सामने गुरूर की और तकब्बुर की बातें किया करता था। हमेशा अपने साथी के सामने गुरूर की बातें और तकब्बुर की बातें किया करता था, और उसका साथी हमेशा उसको समझाने की कोशिश करता था और हर मुमकिन तरह से उसको समझाने की कोशिश करता था, हमेशा उसको रोकने की कोशिश करता था, लेकिन वो कभी मानने को तैयार नहीं होता था। आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि उसका जो सब कुछ मालो असबाब था, उसके जो बागात थे, वो सब तबाह हो गए। उन सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चटिल मैदान में तब्दील कर दिया। तो ये जो वाक़या है, और इस वाक़े से जो हमको सबक मिलता है वो ये कि इंसानों के दरमियान जो असल जो ताल्लुक़ होता है वो खैरखाई का ताल्लुक़ होता है, नसीहत का ताल्लुक़ होता है। दो नौजवान थे, दो अफराद थे, एक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत नवाजा मालो दौलत के एतबार से, एक को कम नवाजा, एक को दीनी एतबार से कम नवाजा, दूसरे को दीनी एतबार से बहुत ज़्यादा नवाजा। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीनी एतबार से कम नवाजा था लेकिन मालो दौलत के एतबार से ज़्यादा नवाजा था, वो बार बार जिसको कम नवाजा गया था मालो दौलत के एतबार से और दीन के एतबार से ज़्यादा नवाजा गया था, उसको बार बार एक तरह से ताना देता था, उसको कमतर दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन के एतबार से ज़्यादा नवाजा था, जो अल्लाह वाला बंदा था, उसका किरदार बहुत गैर मामूली था। वो उस मगरूर आदमी के गुरूर से, उसके तकब्बुर से, उसके तानों से कभी परेशान नहीं होता था, बल्कि हमेशा वो उसके साथ नसीहत और खैरखाई का रवैया अख्तियार करता था। उसको बार बार उसके रब की याद दिलाता था, उसको बार बार इस बात की याद दिलाता था कि इस बात को समझो कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी ज़िंदगी क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको इस तमाम चीज़ों से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये एक बहुत गैर मामूली किरदार है जो इस वाक़े में बयान हुआ है। इसमें दो पहलुओं से हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए इन बाग वाले वाक़े से। एक तो ये कि कभी गुरूर और तकब्बुर में नहीं पड़ना चाहिए। इंसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है गुरूर और तकब्बुर में पड़ना। जब इंसान गुरूर और तकब्बुर में पड़ जाता है तो फिर वो भटकता चला जाता है। दूसरी चीज़ ये कि इंसान को कभी भी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिदायत मिली हुई होती है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दीन से नवाजता है तो कभी भी खामोश नहीं रहना चाहिए, खामोश नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जो दीन से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जो हिदायत से नवाजा है, उस हिदायत से अपने साथ वालों को फैज़याब करने की कोशिश करनी चाहिए। जो दीन वाले होते हैं, जो हक़ के अलमबरदार होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनकी कोई अना नहीं होती है, उनका कोई गुरूर नहीं होता है, वो किसी के ताने से कभी थकते नहीं हैं, वो किसी भी तरह की आजमाइशों से कभी डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, बल्कि वो हर तरह के हालात में उनके सामने जो असल गोल होता है, असल मकसद होता है, असल चीज़ जो उनके सामने जिस चीज़ पर फोकस होता है वो ये कि उनको अल्लाह इस ज़मीन पर और इस ज़मीन पर बसने वालों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की नुमाइंदगी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो गाइडेंस दिया है उसको बेहतरीन अंदाज से रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने। तो ये इस वाक़े के ऊपर हमको इस पहलू से गौर करना चाहिए। उसके बाद फिर बहुत ही चंद आयात में इब्लीस और हज़रत आदम का वाक़या बयान हुआ है, मुतवज्जा किया गया कि देखें कि दुनिया में जितने भी हक़ वाले हैं, जिस दुनिया में जितने भी हक़ के अलमबरदार हैं, सबकी निस्बत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ है। और इस दुनिया में जो भी बातिल है, जो भी बातिल के अलमबरदार हैं, उनकी निस्बत जो है वो इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत की तरफ है। तो इंसानों को बार बार इस बात पर सोचना चाहिए कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैरोकार बन रहा है या इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत में शामिल हो रहा है। तो इस सूरे में भी इसकी तरफ इशारा किया गया है और बहुत साफ तौर से इस सिलसिले में मुतनब्बा किया गया है, खबरदार किया गया है। इसके बाद हज़रत आदम और इब्लीस के वाक़े के बाद वो बड़ा एक सफ़र का वाक़या आता है। सफ़र का वाक़या क्या कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक फ़रिश्ते के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक फ़रिश्ते जिसको हमारी किताबों में जिनको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कहा गया है, हज़रत ख़िज़र के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक सफ़र पर निकलते हैं। वो सफ़र एक बहुत गैर मामूली सफ़र होता है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सही मानों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत और ट्रेनिंग का सफ़र होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत का कि किस तरह से उनको सोसाइटी के मुख्तलिफ़ चीज़ों को फेस करना है, उस सिलसिले में उनका रवैया क्या होना चाहिए। और सूरह कहफ में इस वाक़े को पेश करने का मकसद ये है कि हमारे जहन में भी ये चीज़ रहनी चाहिए, हमारे जहन में भी ये हकीकत रहनी चाहिए कि
इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हम उसको किस तरह से डील करें, या फिर इस तरह के सिचुएशन में हमारा रवैया क्या होना चाहिए। तो इस वाक़े के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो सफ़र था, ये हिदायत का सफ़र था, ये हिदायत का सफ़र था। और इस सफ़र में 3 बड़े वाक़यात पेश आए थे। पहला वाक़या पेश आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ एक कश्ती पर सवार हुए और कहीं सफ़र पर निकले। कुछ दूर पहुंचने पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि कश्ती में कुछ गड़बड़ी कर दी, कुछ सुराख टाइप का कर दिया, हल्का फुल्का, मतलब कश्ती को हल्का सा डैमेज कर दिया। इतना डैमेज कर दिया कि कश्ती ये ना मालूम हो कि कश्ती नई कश्ती है और सही सलामत कश्ती है। तो जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती को डैमेज करने लगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी परेशान हुए कि ये तो गलत बात है, ये तो एक तरह से जुल्म है कि जिस कश्ती पर हम सवार हो रहे हैं उस कश्ती में हम सुराख कर रहे हैं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वहाँ उनको रोका और फिर आखिर में उनको जब सफ़र मुकम्मल हुआ तो इस वाक़े की ये ताबीर बताई कि देखो उस कश्ती में मैंने सुराख इस वजह से किया था। किस वजह से किया था? इस वजह से किया था कि इस कश्ती के पीछे एक जालिम बादशाह आ रहा था, जालिम बादशाह आ रहा था और वो जो भी सही सलामत कश्ती मिलती थी, उसको नई कश्ती मिलती थी, अच्छी कश्ती मिलती थी, सही हालत में कश्ती मिलती थी, उस पर कब्जा कर लेता था। जैसे कि जालिम बादशाहों का रवैया रहता है कि जब भी वो किसी अच्छी और बेहतरीन चीज़ को देखते हैं तो वो चाहते हैं कि वो उनके कंट्रोल में आ जाए। चनांचा हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र के वाक़े में भी यही हुआ कि पीछे जो जालिम बादशाह आ रहा था उसकी नीयत ख़राब थी उस कश्ती के ऊपर। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को जो थोड़ा डैमेज कर दिया, वो सिर्फ इसलिए डैमेज कर दिया कि जब बादशाह की उस पर नज़र पड़े तो उस पर से गुजर जाए, उसको सही सलामत छोड़ दे। तो यहाँ हज़रत खिज़र का जो किरदार सामने आता है, जो एक गैर मामूली इस्लामी किरदार सामने आता है, वो ये कि हमेशा मजलूमों की जालिमों से हिफाजत करनी है, हमेशा मजलूमों की जालिमों से हिफाजत करनी है, हमेशा मजलूमीन के साथ खड़े रहना है, हमेशा इस बात की कोशिश करना है कि जो हमारी मार्केट में बहुत से जो कमज़ोर लोग होते हैं, ऐसा ना हो कि उनके रोज़गार को जो मार्केट के जो बड़े माफिया होते हैं, जो बड़े मार्केट के जो बिजनेसमैन होते हैं, वो छोटे कारोबार वालों को कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, कहीं खा जाने की कोशिश ना करें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ जालिमों के मुकाबले में खड़े होना, दूसरा मजलूमीन के साथ खड़ा होना, तीसरा ये जो कमज़ोर किस्म के जो रोज़गार वाले हैं, जो किसी तरह से दिन भर की मेहनत करके रोटी रोज़ी का इंतज़ाम करते हैं अपनी, उनके रोज़गार की हिफाजत करना। ये इतनी रहनुमाई इस वाक़े से मिलती है। और भी इस वाक़े के ऊपर अगर गौर करेंगे तो और भी बहुत सी चीज़ें आपको रहनुमाई मिल सकती है। आप इस वाक़े से ये भी सबक हासिल कर सकते हैं कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ये एक आइडियल सोसाइटी उस वक्त होगी जब हम इस सोसाइटी में माशी जद्दोजहद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमारे दरमियान अगर कोई माशी तौर पर कमज़ोर हो तो उसको माशी तौर पर मजबूत करने की कोशिश करें। हमारे दरमियान कोई माशी बदहाली का शिकार है, या हमारे दरमियान कोई ऐसा है जिसको माश के सिलसिले में काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ रहनुमाई की ज़रूरत है, तो हम उसको गाइडेंस फराहम करने की, उसको काउंसिल करने की कोशिश करें। दूसरा जो वाक़या है वो थोड़ा सा अनोखा वाक़या है और उस वाक़े के ऊपर गौर करने का हमारे एक अलग अंदाज़ होना चाहिए। वो ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब सफ़र पर आगे बढ़े तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा एक लड़का आ रहा है सामने। लड़का जैसे ही करीब आया तो उसको मार दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो ये तो एक नाहक कत्ल है, ये कैसे एक बच्चे को आप ऐसे मार सकते हैं? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अभी सब्र से काम लो। बाद में जब उसकी तावील बताई इस पूरे वाक़े की तो कहा कि देखो, ये जो लड़का सामने आ रहा था इसके वालिदैन बहुत नेक और परहेजगार लोग थे, और ये लड़का जो है ये एक नाफरमान और सरकश लड़का था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी ये हुई कि ये बड़ा होकर वालिदैन के लिए दर्दसर ना बने, वालिदैन के लिए मुश्किल ना बने। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी ये हुई कि उसको बड़ा होने से पहले, वालिदैन के बुढ़ापे का साथी होने से पहले उसको इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। अब जाहिर सी बात है, ये तो एक बिल्कुल इल्हामी वाक़या है कि एक फ़रिश्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दिल में इस बात डाली और ये करना है और उसने ऐसा कर दिया। लेकिन इस वाक़े से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है उस पर हमको गौर व फिक्र करना चाहिए।
वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कायनात में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कायनात में इंसानों का एक एहतराम है, इंसानियत का एक एहतराम है, आदमियत का एक एहतराम है। इंसानियत के एहतराम में, आदमियत के एहतराम में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को कुछ रिश्तों में जोड़ रखा है। तमाम इंसान आपस में कुछ रिश्तों से जुड़े हुए हैं। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का बाप है, कोई किसी का चचा है, कोई किसी का खालू है, कोई किसी का मामू है, कोई किसी का भाई है। यही इंसानी समाज है जिसमें रिश्ते हैं। इन रिश्तों की एक हुर्मत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। तो हमको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा रिश्तों की हुर्मत की हमेशा पासदारी करें। कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रिश्ते बनाए हैं इंसानों के दरमियान, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्ते बनाए हैं, उन रिश्तों की हुर्मत को हमेशा पामाल होने से महफूज रखें। ये बहुत बड़ा जुल्म होगा कि एक बेटा अपने बाप के साथ सरकशी करे और बाप की ज़िंदगी तंग कर दे। और ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म होगा कि एक भाई अपने भाइयों के लिए मुसीबत बन जाए। तो ये जो रिश्ते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बनाए हैं, हर रिश्ता अपने अंदर एक हुर्मत रखता है। भाई का रिश्ता भी एक हुर्मत रखता है, भाई बहन का रिश्ता भी एक हुर्मत रखता है, बाप बेटे का भी एक रिश्ता एक हुर्मत रखता है। इसी तरह से दीगर जो रिश्ते हैं वो सब एक हुर्मत रखते हैं। इन तमाम रिश्तों की हुर्मतों का लिहाज रखना, ये इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामी ज़िंदगी, इस्लामी माशरे की एक पहचान होती है। इसके बाद तीसरा वाक़या आता है, एक दीवार का वाक़या। होता ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को लेकर एक शहर में जाते हैं, एक बस्ती में जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ये है वहाँ गांव के लोगों से, बस्ती के लोगों से इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग भूखे हैं, थके हारे हैं, हमको कुछ खाने पीने के लिए दे दिए। कुछ खाने पीने के लिए दे दिए तो बस्ती वाले मना कर देते हैं, साफ इनकार कर देते हैं कि हम तुम्हारे खाने पीने का नहीं कर सकते हैं। खासतौर से कश्मीर में जो ज़ियाफ़त का मिजाज पाया जाता है, उस तनाजुर में अगर आप सोचें तो कितनी ख़तरनाक और बेहुदा बात है कि आपके शहर में कोई मेहमान आया है और अगर वो कुछ खाने पीने को मांग रहा है तो आप साफ इनकार कर दे रहे हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक बात थी, संगीन बात थी। लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेके जब मायूस होकर शहर से निकलने लगे तो रास्ते में देखा एक दीवार थी, वो दीवार गिरी जा रही थी, बहुत बोसीदा हालत में थी, वो गिरी जा रही थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आओ थोड़ा मदद करो, इस दीवार को सीधा कर देते हैं, खड़ी कर देते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते, मजबूरन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे गए और दीवार ठीक ठाक कर दी, दीवार की मरम्मत कर दी। दीवार की मरम्मत कर चुके तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर एतराज़ किया, कहा कि इनके ऊपर ये एहसान करने की क्या ज़रूरत थी, इन्होंने ना हमको पानी दिया ना खाना दिया, इतना तल्ख इनका रवैया था, इनका इतना बेहुदा इनका हमारे साथ बर्ताव था, फिर इनके साथ ये एहसान करने की क्या ज़रूरत थी। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि सब्र करो, और उसकी ताबीर ये बताई कि देखो ये जो दीवार थी, इस दीवार के नीचे ख़जाना दफन था, और वो ख़जाना 2 यतीम बच्चों का था, और वो ये दो यतीम जो बच्चे हैं वो किसी साले बाप की औलाद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी हुई कि उस दीवार की हिफाजत की जाए ताकि उस ख़जाने की हिफाजत हो सके, उस ख़जाने की हिफाजत हो सके ताकि वो बच्चे जब बड़े हों तो उस ख़जाने को इस्तेमाल कर सकें। ये वाक़या भी बहुत गैर मामूली वाक़या है। जब अहले ईमान, जब दावत हक़ के अलमबरदार मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में जाते हैं, मुख्तलिफ़ माशरों में जाते हैं, तो वहाँ उनको अलग अलग रवैयों का सामना करना पड़ता है। कुछ अच्छे रवैये होते हैं, कुछ बुरे रवैये होते हैं। कभी कभी वो रवैया वो होता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में जिसका सामना करना पड़ा था, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत उम्मीदों के साथ ताइफ गए थे, लेकिन वहाँ उनके ऊपर पत्थरों की बौछार की गई। बच्चों ने दूर तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कंकर पत्थर फेंकते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया। ऐसे माहौल में भी हक़ के अलमबरदार, हक़ के दाई की ख़ास बात ये होती है कि वो उस कौम का भी मुखलिस होता है, उस कौम का भी खैरख्वाह होता है। दूसरी चीज़ इस वाक़े से ये समझ में आती है कि अहले ईमान को हमेशा बदनीयतों से, जालिमों से, कमज़ोरों की, मज़लूमों की हिफाजत करने की कोशिश करनी चाहिए। यह ख़जाना था यतीम बच्चों का, यतीम बच्चों की माल, यतीम बच्चों की जायदाद, यतीम बच्चों का जो भी असासा होता है उसकी हिफाजत समाज के शुरफा की, समाज के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, समाज में जो हक़ के अलमबरदार लोग होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है। ऐसा ना हो कि हमारे दरमियान कोई यतीम है
और उस यतीम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और बाकी समाज के जो इस्लाम पसंद लोग हैं, बाकी समाज के जो अहले हक लोग हैं, वो खामोश तमाशाई बने देखते रहें कि उस यतीम का माल लूट रहा है, लूटने दो। बल्कि यहाँ पर जो तालीम दी जा रही है वो ये तालीम दी जा रही है कि हर हाल में जालिमों की चीरदस्ती से समाज की हिफाजत करनी है, समाज के कमज़ोरों की, बेकसों की, यतीमों की हिफाजत करनी है, यतीमों के माल की हिफाजत करनी है, यतीम के साथ खड़े रहना है, यतीम को तन्हा नहीं छोड़ना है, यतीम को मजलूमी की हालत में नहीं छोड़ना है। ये एक बहुत गैर मामूली सफ़र है। सूरह कहफ में सिर्फ अगर इसी सफ़र का अगर हम मुताला करें तो इससे कितनी चीज़ें समझ में आती हैं कि एक दाई का क्या किरदार होना चाहिए, उसका क्या दावा कैरेक्टर होना चाहिए, वो सामने आता है। वहाँ से ये भी चीज़ समझ में आती है कि एक दाई किस तरह से चीज़ों को डील करता है। दाई सिर्फ दावत हक के तक अपने आप को महदूद नहीं रखता है, बल्कि वो देखता है कि समाज में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, समाज में कहाँ कहाँ उसको खड़े रहने की ज़रूरत है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि समाज को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हो सकता है समाज को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो दाई उन चीज़ों को फराहम ना कर सके, लेकिन दाई समाज में उन जगहों पर खड़ा हो सकता है जिन जिन जगहों पर खड़े होने की ज़रूरत है। अगर किसी कमज़ोर ताजिर का माल खाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, तो समाज के दूसरे लोग उसकी मदद के लिए खड़े हो सकते हैं। अगर किसी यतीम का माल खाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उसके साथ खड़े हो सकते हैं। अगर कोई अपने जैसे दूसरे इंसानों के साथ जुल्म कर रहा है, नाइंसाफ़ी करता है, तो उसके साथ खड़े हो सकते हैं। मोहतरम हाज़रीन, अब इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए आखिर में सूरह कहफ में जो वाक़या पेश हुआ है वो हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या पेश हुआ है। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि सूरह कहफ एक तवील आयत है जिसमें बहुत सी रहनुमाई मौजूद है, लेकिन उसमें कुछ ख़ास चीज़ों की तरफ आपके रोशनी डालते हुए मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। हज़रत ज़ुल्क़रनैन का जो कुरान मजीद में तज़किरा हुआ है वो बहुत गैर मामूली तज़किरा है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्ज़, कि हमने हज़रत ज़ुल्क़रनैन को पूरी सरज़मीन पर, पूरी दुनिया पर हुक्मरानी अता की थी। व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, उनको हर तरह के वसाइल फ़राहम किए थे। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन का एक वाक़या तो ये है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन चलते चलते चले गए, उस मकाम तक चले गए फुतूहात की तारीख़ रकम करते हुए जहाँ सूरज गुरूब होता है। वहाँ पर एक कौम से उनसे सामना हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे कहा कि तुम्हारे सामने दोनों रास्ते हैं। ये भी रास्ता है कि उनकी हरकतों की वजह से उनको सख्त ताज़ीब से गुजारो, उनको उनके किए की सज़ा दो, या ये भी हो सकता है कि उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने एक बहुत प्यारी बात बताई। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि देखिए, इनमें से जो लोग जुल्म करेंगे, इनमें से जो लोग जुल्म का रास्ता अख्तियार करेंगे उनको हम सख्त सज़ा देंगे, लेकिन इनमें से जो लोग अच्छा रास्ता अख्तियार करेंगे, अमल साले करेंगे और सही रास्ता अख्तियार करेंगे, उनके साथ हम बहुत ही एहसान का रवैया अख्तियार करेंगे। फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन तुलूब आफ़ताब की जगह पहुँचे। वहाँ पर देखा कि एक ऐसी कौम आबाद है, मतलब एक तरफ तो फुतूहात की तारीख़ रकम करते हुए गुरूब आफ़ताब तक पहुँच गए, दूसरी तरफ ज़मीन के दूसरे सिरे तक पहुँच गए जहाँ से सूरज तुलू होता है। वहाँ देखा कि एक ऐसी कौम है जिसको के पास ओढ़ने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने बजाय इसके कि वो वहाँ के वसाइल पर कब्ज़ा करते हैं, वहाँ से लोगों को लूट मार मचाते हैं, वहाँ हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उनके लिए जो भी इंतज़ामात होने चाहिए थे, उनको जो भी ज़रूरियात थी उनकी, उन ज़रूरियात को पूरा किया। फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन का सामना एक अजीब व गरीब कौम से हुआ। वो कौम जो है एक ऐसी कौम थी जो ज़मीन के एक दूर दराज गोशे में आबाद थी। उस कौम के साथ ख़ास बात ये हुई कि जब वहाँ पहुँचे तो वो कौम ना हज़रत ज़ुल्क़रनैन की बोली समझ पाती थी, ना उसकी बोली हज़रत ज़ुल्क़रनैन समझ सकते थे। लेकिन हज़रत ज़ुल्क़रनैन को वो केस समझ में आ गया। केस ये था कि उस कौम का ये कहना था कि ये जो पहाड़ हैं, इनके पीछे से एक कौम आती है और वो हर साल हमारे पास आती है और हमको लूट पाट के चली जाती है। इस वक्त हज़रत ज़ुल्क़रनैन के लिए ये अहम नहीं था कि वहाँ अपनी सल्तनत को मजबूत करें, वहाँ के रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करें, बल्कि उस वक्त हज़रत ज़ुल्क़रनैन के लिए लाजिम था कि ये जिन जालिमों से ये कौम जूझ रही है, उन जालिमों से इस कौम की हिफाजत करें, और वो हिफाजत भी खुद बढ़ के नहीं करें, बल्कि उनको भी साथ खड़ा करें। ऐसा नहीं है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन उनको एक तरह से नवाज रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम मजलूम बन के रहो,
बल्कि अपनी मजलूमी की हालत से निकलो और चलो मेरे साथ खड़े रहो, और एक ऐसी रुकावट यहाँ पर खड़ी कर दी जाए, एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाए, सीसा पिलाई हुई दीवार, जिससे उन जालिमों के लिए हमेशा के लिए रास्ता बंद हो जाए। तो ये जो वाक़या है आपने सूरह कहफ में देखा शुरू से कि जितने वाक़यात हैं वो सब आपको अपनी इस्लामी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से एक बेहतरीन रहनुमाई करते हैं। सूरह कहफ के एक एक वाक़े को इस अंदाज से आप सोचिए कि फ़र्द की ज़िंदगी है, फ़र्द की ज़िंदगी में क्या कमज़ोरी हो सकती है, गुरूर, तकब्बुर, बुरी आदतें और राह हक़ से फिर जाना, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह के अंदर एक तरह से बाखबर किया, एक तरह से होशियार किया। वहीं माशरे की जो बड़ी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं उनके सिलसिले में भी ख़बरदार किया। वहीं जब माशरा मजबूत होते होते एक हुकूमत की तश्कील तक पहुँचते हैं और वहाँ पर एक हुक्मरान का, एक इस्लामी हुक्मरान का क्या एक अच्छा मौक़िफ़ होता है और क्या एक शान होती है, क्या आला किरदार होता है, उस किरदार को पेश किया। इसके अलावा इस सूरह में आप देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सी गैरमामूली आपको नसीहतें मिलेंगी। हर आयत इस बात की तालिब है कि उसके ऊपर आप गौर व फिक्र करें और खूब देर तक गौर व फिक्र करें। ये जो सूरह कहफ की इस कदर तिलावत का, ये सूरह कहफ का हर जुमे को मुताला करने की जो तरगीब आई है हदीस में और हमारे उलमा करते हैं, उसकी असल वजह यही है कि सूरह कहफ सही मानों में इस्लामी ज़िंदगी के लिए हमें एक बेहतरीन रहनुमाई करती है। मोहतरम हाज़रीन, ये सूरह कहफ के तल्लुक़ से ये कुछ बातें थी जो आपके सामने अर्ज़ की गई। अब आखिरी बात करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि मोहतरम हाज़रीन, अभी का जो वक्त गुज़र रहा है वो इस लिहाज से बहुत ही संगीन वक्त है कि इसी सरज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ बंदे, बिल्कुल असहाबुल कहफ जैसे बंदे, वो जो अपने आप को दीन के लिए लगा देते हैं, दीन के लिए खड़ा कर लेते हैं, जो जालिमों के मुकाबले में खड़े रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक कुछ ऐसे बंदे गज़ा में इस वक्त भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। गज़ा में उनकी के बुरे हालात से दो चार हैं। उनको खाने के लिए न रोटी दस्तियाब है, न पीने के लिए पानी दस्तियाब है, न रहने के लिए छत दस्तियाब है, न पहनने के लिए कपड़े दस्तियाब हैं, न वहाँ जालिमों ने न हरियाली छोड़ी है कि उस हरियाली से वो पत्ते तोड़ के खा सकें, न वहाँ जालिमों ने जानवर छोड़े हैं कि उन जानवरों से को काट कर वो अपनी खुराक का इंतज़ाम कर सकें। मोहतरम हाज़रीन, बदतरीन हालात से गुजर रही है कौम इस वक्त। इसी सरजमीन पर तकरीबन 25 लाख की आवाम ऐसी है जो बदतरीन हालात से गुजर रही है। उन लोगों के लिए हमें हमेशा दुआ करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हालात को तब्दील कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इस मुसीबत से निजात दिलाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जालिम जो उनके ऊपर मुस्तकिल जुल्म ढाए हुए हैं उन जालिमों को निस्त नाबूद कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए इस ज़मीन पर कुशादगी इनायत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से उनके लिए नेमतें नाजिल फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़मीन पर उनके लिए उनकी हिफाजत का इंतज़ाम फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़मीन के लोगों, इस ज़मीन पर बसने वाले अच्छे लोगों के दिलों को उनकी मदद के लिए, उनके ताउन के लिए उनके दिलों को खोल दे, उनके दिलों को आमादा कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन हालात से हमारे भाई सौ दो चार हैं वो बदतरीन हालात हैं, उन हालात से उनको निकाल दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन हालात से उनको निजात दे। बदतरीन हालात हैं, इंसानी तारीख़ में वो हालात नहीं देखे गए हैं, बहुत ही बदतरीन हालात, जिन हालात का आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, जिन हालात को आप सोच नहीं सकते हैं। इंसानों के जिस्मों से गोश्त पोस्त ख़त्म हो गया है, वहाँ सिर्फ हड्डी के ढांचे बच गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए और खूब दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर रहम फरमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर रहम फरमा, या अरहमर राहिमीन उन पर रहम फरमा। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।